तो तुला लगन के चार्ट में हम शनि के प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब हम अष्टम भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। अष्टम भाव में मान लो तुला लगन में किसी के भी अगर शनि बैठे हों, तो शनि यहाँ किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं। शनि यहाँ अपने परम मित्र शुक्र की राशि में बैठे हुए होंगे और ऐसा शनि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। शनि यहाँ आपके लिए ज्ञान और धन के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। शनि की ये प्लेसमेंट है तो शुरुआत में हो सकता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं बीता हो या आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं हो, शुरुआत में आपको स्टडीज में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हों, लेकिन लगभग आपका जो जीवन है वो 25 की एज के बाद ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। इस दौरान शनि आपको इनकम के बहुत सारे साधन दे सकते हैं, आपको आपके इन-लॉज़ के थ्रू, माता-पिता के थ्रू काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति दे सकते हैं। दूसरा जो यहाँ शनि का सबसे बड़ा योगदान है आपको ज्ञान के मामले में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के मामले में रहेगा। शनि यहाँ स्थित होने से मेनली आपके लिए ये बहुत सारे इनकम आइडियाज लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार का शनि आपको पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकता है और मैरिज होने के पश्चात जीवन साथी के थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा धन लाभ करवा सकता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ शनि क्या वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, क्या वास्तव में वो कैसे स्थिति में यहाँ बैठे हैं, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर यहाँ शनि बैठे हों तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा आपको देखना पड़ेगा शुक्र के लिए। शुक्र क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और वो इस भाव के स्वामी भी हैं खुद, इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट तो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है ही। इसके साथ साथ यहाँ शनि के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठा हुआ होगा, उस ग्रह का इस भाव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है ये आपको जांच लेना चाहिए। शनि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने से इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि मैरिज के थ्रू आपको कोई धन या संपत्ति मिली हो या बहुत बड़ा कोई धन लाभ हुआ हो आपको पार्टनर के थ्रू। इसके साथ साथ जो आपका पार्टनर आएगा या जो आपके जीवन साथी की फैमिली होगी, वो कहीं ना कहीं आपको धन और संपत्ति के मामले में थोड़ा डोमिनेट भी करेगी। यहाँ शनि के स्थित होने से आपके ज्ञान का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, समय के साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इंसान होते जाएँगे जो किसी भी प्रकार की समस्या को झेल सकता हो, जो किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ सकता हो और आगे निकल सकता हो। तो मुख्य रूप से इस प्रकार का शनि जब भी हो, तो मेनली आपको आपके करियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपके इनकम सोर्सेज़ पर भी। इस प्रकार का शनि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी लेकर आएगा इनकम के साधनों को लेकर। इस प्रकार का जातक जितना भी धन कमाएगा, उसको वो बहुत ही अच्छे से मैनेज भी करेगा। शनि फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात को दिखाते हैं कि कहीं न कहीं शुरुआती समय में जब आपका जन्म हुआ, तो या तो आपके जो घर परिवार की परिस्थिति वो उतनी अच्छी ना रही हो या फिर आपकी एजुकेशन में कुछ-कुछ व्यवधान आए हों स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में आपने स्टडी पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया हो और आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया हो आपकी स्किल्स के मामले में या स्टडी के मामले में। इस प्रकार का शनि आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देने की कोशिश करेगा। तो आप अगर कोई भी रिसर्च या ऐसा काम कर रहे हैं, तो शनि आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं यहाँ। इस प्रकार का शनि मेनली आपके हार्ड वर्क के थ्रू या आपके खुद के एफर्ट के थ्रू ही आपको ज़्यादातर फ़ायदे देगा और इवन वो आपके जीवन साथी या माता-पिता के थ्रू भी दे सकता है। लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़े चेंज की उम्मीद आप ना करें जब भी यहाँ शनि बैठे हों। इसके साथ-साथ यहाँ आपको वास्तव में शनि को फ़ॉलो करना चाहिए अगर वो यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं। शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि आपके फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने से ये संतान के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ ही जीवन साथी आपका बहुत ज्यादा इनकम करने वाला होगा, इवन वो आपसे भी बहुत ज्यादा धन कमाने वाला हो सकता है या वो एक बहुत ही अच्छी जॉब करने वाला हो सकता है। तो जीवन साथी के आने के बाद आपका शायद करियर पर फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो फिर आपकी इनकम में कोई अच्छा बदलाव होगा जो आपके फ़ेवर में रहेगा। इस प्रकार का शनि मुख्य रूप से आपके मन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके अनुभवों को वो बढ़ाने का काम करता है, आपको इस प्रकार की मैच्योरिटी प्रदान करता है कि जीवन में हर प्रकार की कंडीशन से निपटने के लिए आप सक्षम होते हैं। इस प्रकार का भी जब भी शनि आपको चार्ट में देखने को मिले, तो अपने आप को आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करिएगा। आप अपने इनकम सोर्सेज़ के मामले में बार-बार डिसीज़न मत बदलिएगा। साथ में आपने कहीं भी अगर इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस प्रकार का शनि सबसे पहले अगर हम दृष्टि के हिसाब से बात करें तो आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा। 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो शुरुआत में आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा या तो बाधाएँ आएँगी या फिर करियर में जो आपकी प्रोग्रेस होगी उससे आप सैटिस्फाई नहीं होंगे। यहाँ शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे, उस वजह से शुरुआत में आपको करियर में उतना ज़्यादा मान-सम्मान और समर्थन नहीं मिलेगा और नेम-फेम भी उतना नहीं होगा। तो इसमें आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही है। लेकिन एक ऐसा स्तर आपके जीवन में आ जाएगा करियर के मामले में, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल भी
देख पाएँगे और बहुत ज़्यादा नेम फेम बढ़ते हुए भी देख पाएँगे। लेकिन इसमें मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आने के चांसेज़ है। तो मैरिज के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होंगे। भले ही तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपके धन संपत्ति में भी इज़ाफ़ा होगा और आपके ज्ञान में भी इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ ही आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएँगे रिश्तों में, इसलिए अपने जीवन साथी की फैमिली और माता-पिता के साथ आपको कोई बहुत बड़ी यहाँ पर इस प्रकार की अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, जो आपको आगे चलकर परेशान करे। यहाँ शनि स्थित है तो बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान या रहस्यों को खोजने में आप काफ़ी माहिर होंगे और आप कोई भी प्रकार का रिसर्च जैसा काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो आप हो सकता है कि अपनी मैरिज होने के पश्चात या आपका कोई ना कोई प्रकार का अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो वो शुरू होने के बाद ज़्यादा अच्छे से जीवन में ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार का शनि है तो मुख्य तौर से ये 8वाँ भाव जो है वो दूसरे लोगों का पैसा या दूसरे लोगों का धन है। तो इस प्रकार का शनि आपको पार्टनरशिप के थ्रू या आपके इन-लॉज़ के थ्रू फ़ायदा दिला सकता है। अब ये जो शनि है वो मुख्य तौर पे आपके प्रोफ़ेशन पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। अगर आपका प्रोफ़ेशन 8th हाउस से ही जुड़ा हुआ हो, तो शनि आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन देखिए शनि हमेशा डिसिप्लिन दिखाते हैं, इसलिए आपको जो भी काम करना हो उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसमें अपने आप को खुद को आपको आज़माना पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ रही है, ये शुरुआत में आपको करियर में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगी, तो यहाँ आपको सैटिस्फाई रहना पड़ेगा जो कुछ भी आपको करियर में मिलता है। उसके बाद शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे जो दृष्टि है ये बहुत ज़्यादा अहम मानी जाएगी आपके लिए। यहाँ पे शनि आपकी पूरी जो ज़िंदगी है उसको प्रभावित करेंगे क्योंकि वो आपकी लाइफ़स्टाइल पर, आपके खान-पान पर, आपकी धन संपत्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपके मैरिज होने के पश्चात आपकी धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने, आपके इनकम के सोर्सेज़ बढ़ने के चांसेज़ हैं। इसलिए आपका जीवन साथी भी जितना सपोर्ट आपको कर सके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के यहाँ दृष्टि होने से आपकी वाणी पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा सत्यवादी होंगे। कभी-कभी आपकी जो वाणी हो इस प्रकार की होगी कि लोगों को पसंद नहीं आएगी। इसलिए अपने व्यवहार का थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ-साथ में आप ये कोशिश करिएगा कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल ना दुखाएँ। इसी प्रकार से कभी-कभी आपको अपने फैमिली के साथ बहुत सारे मामलों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड चेंज या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आप ट्राई ना करें। शनि का दृष्टि जब भी सेकंड हाउस में पड़ रहा हो, तो जातक कहीं न कहीं अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेगा या वो चाहेगा कि वो अपनी फैमिली को पूर्ण रूप से कंट्रोल करे और अपने हिसाब से वो अनुशासन में रखे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि आपको जीवन में धीरे-धीरे धनवान बनाने की तरफ आगे लेकर जाता है। तो ओल्ड एज के लिए इस प्रकार का शनि बहुत अच्छा साबित होगा। ओल्ड एज तक इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान भी बनाएगा और बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज़ देगा जिनके माध्यम से आपको हमेशा इनकम होती रहे या आपको धन प्राप्त होता रहे। शनि की यहाँ जो सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कोई भी ऐसा डिसीज़न अपनी फैमिली को लेकर ना लें जो बहुत जल्दबाज़ी में या बहुत बिना सोचे-समझे आपने लिया हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। शनि का दृष्टि फिर आपके 5th हाउस पे पड़ेगा। 5th हाउस इनका खुद का ही मूल त्रिकोण राशि है और खुद का ही घर है। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का काम करेगा। शनि की 5th हाउस पे दृष्टि होने से आपके लिए नई चीज़ों को सीखना शुरुआत में उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब एक बार आपने सीखा हो, एक बार आपने अनुभव किया, तो वो अनुभव आपको जीवन भर काम आएगा। इसी प्रकार से ऐसा जो दृष्टि है वो संतान के लिए या संतान को लेकर जो रिलेशंस हैं आपके उनको लेकर अच्छा नहीं है। शनि का यहाँ 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है तो टेक्निकल तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मजबूती देता है ये। इसके साथ-साथ इस प्रकार का शनि कुछ गूढ़ रहस्यों का ज्ञान या कुछ गूढ़ विषयों का ज्ञान आपको दे सकता है। 5th हाउस पे दृष्टि है तो थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान, साधना वगैरह आपको करते रहना चाहिए। देखिए 8th हाउस का शनि है तो शुरुआत में प्रोफ़ेशन को लेके या करियर को लेके बहुत ज़्यादा व्यवधान डालेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी देगा। तो इसको लेकर आपको खुद को अपने आप को तैयार रखना भी ज़रूरी है जीवन में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली शनि पर प्रभाव डालेगा और शनि के साथ भी अगर कोई भी ग्रह हो तो वो भी शनि पर प्रभाव डालेगा। इसके साथ-साथ आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि आपकी शनि की महादशा है या नहीं इस जीवन काल में।